अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 15 प्रयार संख्या 112। तो कुलीन ग्राम के वासियों से भगवान ने बड़ी डिटेल में चर्चा करी, क्योंकि उनका प्रश्न बड़ा अच्छा था कि हमें आध्यात्मिक क्षेत्र में कैसे उन्नति कर सकते हैं। तो भगवान ने बताया हरिनाम के अच्छे जप द्वारा, निरपराध जप द्वारा और वैष्णवों की सेवा द्वारा। वास्तव में जो वैष्णवों की सेवा करते रहेंगे तो निरपराध भाव आ ही जाता है, क्योंकि वैष्णव की सेवा करते हुए काफ़ी, वैष्णव की सेवा करनी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि वैष्णव बड़े सेंसिटिव होते हैं। तो बड़ा सतर्कता से उनकी सेवा करनी पड़ती है वैष्णव की। और गुरु की इसलिए हम कहते हैं कि सावधान मते, ये हमारी मति बड़ी सावधान होनी चाहिए हम गुरु की सेवा करें। तो वैष्णव की सेवा से हमें प्यूरिफिकेशन मिलती है, अनर्थ निवृत्ति होती है, अपराध से मुक्ति होती है यदि कोई गाइडेंस हो तो। कई बार तकरार होंगे, झगड़े होंगे, उस वक्त हमें कोई सीनियर व्यक्ति चाहिए जो हमें एक डिफरेंट एंगल दिखाए, क्योंकि जनरली ऐसे झगड़ों में हमें एक ही एंगल दिखता है, हमारा अपना एंगल। वो व्यक्ति हमें दूसरा एंगल भी दिखाता है, जिसके कारण हम सोच पाते हैं, अपनी बुद्धि को फिर से ठीक कर पाते हैं। तो इसलिए वैष्णव की सेवा के ऊपर बहुत हमने चर्चा करी, और उसके बाद में नाम की महत्व के बारे में चैतन्य महाप्रभु ने बहुत खुल के बताया। तो अब जो है चैतन्य महाप्रभु खंड नामक स्थान के निवासियों से बात करेंगे। खंडेर मुकुंद दास श्री रघुनंदन श्री नर हरि ए मुख्य तीन जन। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने खंड नामक स्थान के 3 निवासी मुकुंद दास, रघुनंदन तथा श्री नरहरि की ओर ध्यान दिया। मुकुंद दासेर पूछे सचिर नंदन, तुम्ही पिता तुम पुत्र तुम्हार श्री रघुनंदन। तो इसके बाद वो सची पुत्र चैतन्य महाप्रभु ने मुकुंद दास से पूछा, तुम पिता हो और तुम्हारा पुत्र रघुनंदन है ना? ऐसा ही है ना? ऐसा तो नहीं है कि रघुनंदन तुम्हारा पिता है और तुम उसके पुत्र हो? तो मुकुंद रघुनंदन के पिता थे, लेकिन रघुनंदन भक्ति में इतने आगे निकले हुए थे कि वो पूछ रहे हैं कि तुम ही हो ना रघुनंदन के पिता। अब देखें क्या बोलता है कि बा रघुनंदन पिता तुम्ही तार तनय निश्चय करिय कह याउक संशय। श्री रघुनाथ दास तुम्हारे पिता हैं और तुम उनके पुत्र हो। श्री अथवा श्री रघुनंदन तुम्हारे पिता है और तुम उसके पुत्र हो। कृपा करके मुझे असली बात बताओ जिससे मेरा संदेह दूर हो जाए। इसको भी, ये भी एक उदाहरण है सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम का, जिसमें व्यक्ति पिता होने की उपाधि भी छोड़ देता है। यदि पुत्र जो है भक्ति में बड़ा उन्नत हो तो पिता उसको अपने से सीनियर मान लेता है। ये ह्यूमिलिटी है, ये भक्ति का प्रोसेस ही ऐसा है, अगर वो भी भक्त है तो, नहीं तो ऐसा नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि वो तुम्हारा पिता है, तुम उसके पिता हो। तो वो बोल रहे हैं मुकुंद कहे रघुनंद मोर पिता है, आमी तार पुत्र एई आमर निश्चय। मुकुंद ने उत्तर दिया, मेरे को बिल्कुल क्लियर है कि रघुनंदन मेरा पिता है और मैं उसका पुत्र हूँ। बिल्कुल आपका संशय मैं दूर करता हूँ, कोई डाउट नहीं है, वही मेरा पिता है। तो ये एक ह्यूमिलिटी दिखाता है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम दिखाता है। बहुत सीखने के लिए है इसमें। हम लोग अपने सीनियर की रिस्पेक्ट तो अक्सर कर देते हैं, अपने से एज में कम कोई व्यक्ति हो या कम समय से आया हो इस्कॉन में, क्योंकि जनरली हम सोचते हैं मैं 10 साल से हूँ, ये 5 साल से है तो मैं सीनियर हूँ, मैं 40 साल का हूँ, ये 20 साल का है तो मैं सीनियर हूँ। तो यहाँ देखते हैं कि मुकुंद बोलते हैं कि रघुनंदन मेरा बेटा है, बड़ा और सीनियर की तो बात ही नहीं है यार, कितने सालों से है, पुत्र तो पुत्र ही है। वो कह रहे हैं ये पुत्र मेरा वास्तव में पिता है। आम सवार कृष्ण भक्ति रघुनंदन हईते, अतएव पिता रघुनंदन आमार निश्चते। रघुनंदन के कारण हम सबको कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई है, इसलिए मेरे विचार से वही मेरा पिता है। पिता हमें बहुत कुछ देते हैं, जैसे हम चर्चा करते हैं सवेरे के कोर्स में कि भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, परिवार दिया है, संपत्ति दी है, कुछ कुछ दिया है, हाथ पैर मुंह नाक, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या दी है? हरिनाम। तो जो व्यक्ति हरिनाम दे, जो व्यक्ति भक्ति दे, वास्तव में वही सही मायने में हमारा पिता है।
तो जैसे यहाँ ही कह रहे हैं कि रघुनंदन ने मुझे भक्ति दी है, इसलिए रघुनंदन मेरा पिता है। सुनी हर से कहे प्रभु कहिला निश्चय, यहाँ है तक कृष्ण भक्ति से ही गुरु है। मुकुंद दास ने से यह उचित निर्णय सुनकर, तो ये बता रहे हैं कृष्णदास कविराज, ये उचित निर्णय है जो इन्होंने बोला कि रघुनंदन मेरा पिता है। ये उचित निर्णय सुनकर चैतन्य महाप्रभु ने यह कहकर इसकी पुष्टि करी, हाँ यह सही है। चैतन्य महाप्रभु बस यही सुनना चाह रहे थे। हाँ बिल्कुल तुमने ठीक कहा, जो कृष्ण भक्ति को जागृत करता है वह निश्चित रूप से गुरु है। तो टेक्निकली स्पीकिंग बहुत सारी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु है, पद प्रदर्शक गुरु है, बहुत सारे। लेकिन बड़ा सिंपल डेफिनेशन अगर हम कहें कि जो कृष्ण भक्ति को जागृत करे वो गुरु है, यहाँ बता रहे हैं वह निश्चित रूप से वह गुरु है। भक्तेर महिमा प्रभु कहिते पाय सुख, भक्तेर महिमा कहते हय पंचमुख। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों की महिमा का बखान करने से अत्यंत सुखी थे। जब उनकी महिमा का वर्णन कर रहे थे तो मानो उनके 5 मुंह हो गए थे। बड़ा अच्छा लगता था उनको भक्तों के बारे में बोलना। इसलिए यदि हम भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं तो हमारे मुंह से भक्तों के गुणगान ही निकलने चाहिए। जब हमारे मुंह से निंदा निकलती है तो समझ लीजिए हम भगवान से दूर जा रहे हैं, हमें थोड़ी देर के लिए मजा बढ़ा रहा है, क्योंकि निंदा करने में भी एक मजा है कि नहीं। इसने ऐसा नहीं किया, ये ऐसा कर देती है, ये हमेशा ऐसा कर देती है। ध्यान रखिए, इन बातों से क्या होता है, हम भगवान से भी दूर जाते हैं, क्योंकि भगवान हमेशा अपने भक्तों का गुणगान करना चाहते हैं, क्योंकि उन भक्तों ने अपना सर्वस्व त्यागा होता है भगवान के लिए। इसलिए ऐसे भक्तों का गुणगान करें, मुंह से जब निकले तो गुणगान निकले। चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न थे रघुनंदन की इस प्रकार से उनका ग्लोरिफिकेशन सुन के। भक्तगण कहे सुन मुकुंदेरा प्रेम, निगूढ़ प्रेमल निर्मल प्रेम ये न दग्ध हेम। तब महाप्रभु ने अपने सारे भक्तों को बताया, कृपया करके मुकुंद के भगवत प्रेम के विषय में सुनिए। अब वो मुकुंद के बारे में बता रहे हैं, यह अत्यंत गहरा है, शुद्ध प्रेम है, और इसकी उपमा केवल शुद्ध किए गए सोने से ही दी जा सकती है। इतना शुद्ध भक्त है, इतना शुद्ध भक्त है चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। और वो भक्त अपने पुत्र को कह रहा है कि वो मेरा पिता है, इसीलिए तो शुद्ध भक्त है। ऐसा नहीं है यहाँ पर कि मुकुंद भक्ति में आए थोड़े हल्के हैं, कच्चे हैं, रघुनंदन पक्का है। मुकुंद की तारीफ कर रहे हैं भगवान, इतना शुद्ध है कि शुद्ध सोने से ही इसकी उपमा दी जा सकती है। ऐसा व्यक्ति भी अपने पुत्र को अपना पिता मान रहा है। बाहर ये राज वैद्य इहो करे राज सेवा, अंतरे कृष्ण प्रेम इहार जानी बे का केवा। बाहर से मुकुंद दास सरकारी नौकरी में लगा राज वैद्य प्रतीत होता है। तो मुकुंद कौन थे आप जानते हैं, ही वॉज अ डॉक्टर, जहां तक हमने सुना, ही वॉज एन आयुर्वेदिक डॉक्टर, और किंतु भीतर से उसमें कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम है। बाहर से सरकारी राज वैद्य, तो ये राज वैद्य थे, राजा के यहाँ पर उनके परिवार या बाकी ऐसे लोगों को देखना। भला उसके प्रेम को कौन समझ सकता है, इसका एक घटना जो है चैतन्य महाप्रभु बताएंगे। जब तक श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट नहीं करते कि भगवान की सेवा में लगा कौन व्यक्ति महान भगवत भक्त है, तब तक इसे कौन समझ सकता है, क्योंकि किसी के हृदय को कौन पढ़ सकता है। वास्तव में हम लोग ना, हम जानते हैं क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र, हम लोग क्षेत्रज्ञ हैं, लेकिन हम लोग केवल अपने क्षेत्र को समझते हैं, विच इज माई बॉडी, माई थिंकिंग, मैं अंदर से क्या सोच रहा हूँ, लेकिन हम दूसरे के विचारों को अच्छे में सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते। इसलिए कौन समझ सकता है वास्तव में, जब तक भगवान ही ना बताए। इसलिए कहा कि किसी के बारे में सोचना नहीं चाहिए, ये गलती कर रहा है, ये कर रहा है, क्योंकि हम जानते नहीं है कि वो हृदय में व्यक्ति कैसा है, कैसा बड़ा भक्त है, भगवान का कितना प्रिय है। यू नेवर नो वाई टू क्रिटिसाइज एनीबडी। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए, वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए। मतलब कि वैष्णव के कार्यों को, उनकी एक्टिविटीज को समझ के नहीं समझ सकते, देख कर नहीं समझ सकते। वैष्णव भले ही किसी सरकारी नौकरी में हो, पेशे में हो, बिजनेस में हो, लेकिन बाहर से उनकी स्थिति का पता नहीं चलता है। भीतर से वह नित्य सिद्ध वैष्णव, शाश्वत रूप से मुक्त वैष्णव हो सकता है। मुकुंद दास बाहर से राज्य वैद्य थे, किंतु भीतर से परम मुक्त परम हंस थे। चैतन्य महाप्रभु से भली भांति जानते थे, किंतु सामान्य लोग इसे नहीं जान पाए, क्योंकि वैष्णव के कार्य, उनकी योजनाओं को कौन समझ सकता है। किंतु चैतन्य महाप्रभु तथा उनका प्रतिनिधि किसी भक्त के विषय में हर बात जानते हैं, भले ही भक्त ऊपर से सामान्य गृहस्थ और पेशेवर व्यापारी क्यों ना लगता हो।
बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम अक्सर चर्चा करते हैं कि वी शुड नेवर बी जजमेंटल, हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। एक दिन मलेच्छ राजार उच्च टुंगीते, चिकित्सार बात कहे तहार अग्रते। एक दिन राजवैद्य मुकुंद दास मुस्लिम राजा के साथ ऊंचे आसन पर बैठकर इलाज के विषय में बात कर रहा था। राजवैद्य मुकुंद दास, राजा कौन था? मुस्लिम। अब राजा जनरली ऊंचाई में बैठता है, सिंहासन, तो वहां से उसके इलाज के बारे में कुछ कुछ चर्चा हो रही थी, बीमारी के बारे में दोनों बैठ के चर्चा कर रहे थे ऊंचे आसन पर, और मुकुंद वहीं बैठे थे, राजवैद्य थे। हे न काले एक मयूर पूछे आड़ानी, राज शिरो परी धरे एक सेवक आनी। और जिस समय राजा और मुकुंद बातें कर रहे थे, उस समय एक नौकर मोर के पंखों का बना पंखा ले आया। जब होता ना क्या मोर पंखा, पंखा आपको पता ही है, गोल, जो हम भगवान की आरती में यूज करते हैं। तो मोर के पंखों का पंखा बना लाया, लेके आ गया, जिससे राजा के सर की धूप से रक्षा की जा सके। राजा के सर के ऊपर ऐसे लगा दिया। फलता हुए राजा के सिर के ऊपर उस पंखे को पकड़े रहा। उस व्यक्ति ने राजा के सर के ऊपर ये पंखा पकड़ा। शिखी पिच्छ देखी मुकुंद प्रेमाविष्ट हैला, अति उच्च टुंगी हिते भूमि ते पड़िला। मोर के पंख से बने पंखे को देखकर मुकुंद भगवत प्रेम में आविष्ट हो गया और उस उच्च आसन से भूमि पर गिर पड़ा। यानी कि हाई प्लेटफॉर्म से, समझ लीजिए, उसने पंखे को देखा, मोर पंख को देखते ही उसको भगवान की याद आई। किस प्रकार भगवान हमेशा मोर पंख धारण करते हैं, और भगवान की स्मृति में ऐसे डूब गया कि वहां से धम्म करके नीचे गिरा और ऊपर से धाड़ करके नीचे गिरा, एकदम भाव में था। राजा ज्ञान राज वैद्य हईल मरण, आपने न मिया तवे कराइल चेतन। राजा डर गया कि राज्य वैद्य की तो मृत्यु हो गई। फलता वह स्वयं नीचे उतरा और उसे होश मिलाया। राजा बोले, व्यथा तुम्ही पाइला कौन ठाई, मुकुंद कहे अति बड़ व्यथा पाई नाई। राजा ने मुकुंद से पूछा कि कहाँ दर्द है, क्या हुआ है, कहीं चोट लगी तुम्हें? तो मुकुंद ने कहा, मुझे अधिक दर्द नहीं है, ओके, मैं ठीक हूँ। राजा कहे, मुकुंद तुम्ही पड़ी लाकी लागी, मुकुंद कहे राजा मोरा व्याधि आछे मृगी। तो राजा ने पूछा कि मुकुंद तुम गिरे क्यों? हम तो बातें कर रहे थे नॉर्मल से, अचानक से क्यों गिर पड़े, क्या हुआ तुम्हें? तो मुकुंद ने कहा, मुझे मिर्गी का रोग है। क्या बोलते हैं उनको? हाँ, कि भगवान याद आ गए, तो कैसे समझता हो उस बात को। तो ये ऐसी चर्चाएं केवल उन्नत लोगों के साथ करी जा सकती हैं, हर आदमी के साथ ऐसी चर्चाएं नहीं करी जा सकती है ना। कई लोग तो इसका मजाक ही उड़ाएंगे, कई समझेंगे नहीं इसको। तो उन्होंने बोला, मुझे मिर्गी का बीमारी है और काम खत्म करो। जैसे हम लोग किसी शादी में या कहीं पर नहीं खाते हैं, तो कई लोग पूरी फिलॉसफी समझाने लगते हैं कि नहीं नहीं ये गलत है, किसने बनाया है, क्या बनाया है। आप शादी में गए हो, सब लोग क्यों उनको ऐसा बोलना है? चुपचाप बोलो जी मेरा आज व्रत है, डॉक्टर ने मना किया है, बात खत्म करो वहीं पर, कोई बोले ही ना। तो चर्चा को जबरदस्ती खींचने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि मुझे मिर्गी की बीमारी है, एकदम से दौरा चढ़ गया, मैं गिर गया। महाविदग्ध राजा से ही सब जाने, मुकुंद देरा हिल तार महासिद्ध ज्ञाने। अत्याधिक बुद्धिमान होने के कारण राजा सारी बात जान गया। उसके अनुमान से मुकुंद अत्यंत असाधारण महान मुक्त पुरुष था। और ऐसा पुरुष अपने आप को इतना सिंपल मानता है, छोटा मानता है, छोटा क्यों? कहता है ये मेरा बेटा जो है मेरा पिता है। ये भक्त की क्वालिटी है कि अपने में हमेशा दोष देखना, अपने को छोटा मानना। जितना व्यक्ति कम एलिवेटेड होगा, उतना उसको उसकी गलती समझानी पड़ेगी, उतना वो पश्चाताप कम करेगा, प्रायश्चित कम करेगा। जितना व्यक्ति उन्नत होता जाएगा, वो अपनी हर गलती को रिव्यू करेगा और उस पर पश्चाताप करेगा, अपने आप को हमेशा निम्न गिरा हुआ समझेगा। तो वास्तव में वो एक महान भक्त थे, महान पुरुष थे। रघुनंदन सेवा करे कृष्णेरा मंदिरे, द्वारे पुष्करिणी तार घाटे रहु परे। कदम्बेरा एक वृक्षे फूटे बार मासे, नित्य दुई फूल हय कृष्ण अवंत से। रघुनंदन भगवान कृष्ण के मंदिर में निरंतर सेवा आरत रहता है। मंदिर में के प्रवेश द्वार के निकट एक सरोवर है। अब रघुनंदन के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं, जिसके तट पर, मतलब चैतन्य महाप्रभु को अभी कोई काम नहीं कर रहे हैं, देखिए अभी भक्तों का गुणगान कर रहे हैं, अलग अलग इंसिडेंट्स बता रहे हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि गुणगान कैसे हो, इंसिडेंट्स बेस्ड हो, ताकि बाकी लोगों को प्रेरणा भी मिल सके उससे। जनरली हम बोलते हैं आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत विनम्र हैं, तो उससे बात नहीं बनती है। एग्जाम्पल यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु एग्जाम्पल दे रहे हैं। अभी मुकुंद का एक घटना बताई जो कोई नहीं जानता था वास्तव में। ये घटना मुकुंद ने किसी को बताई थोड़ी थी, लेकिन क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सबके हृदय में है,
वो इस घटना को जानते थे। और अब वो रघुनंदन की बात बता रहे हैं कि रघुनंदन जो है मंदिर में हमेशा सेवा में लगा रहता है, और मंदिर के पास में एक सरोवर है जिसके तट पर एक कदम का वृक्ष है जो कृष्ण की सेवा के लिए नित्य 2 फूल देता है। अब कदम का जो वृक्ष है वो पूरे साल फूल थोड़ी देता है, उसका एक सीजन आता है जिसमें फूल देता है, लेकिन ये ऐसा कदम है 2 फूल डेली देता है भगवान की सेवा के लिए। मुकुंदेर कहे पुनः मधुर वचन, तोमार कार्य धर्मे धन उपार्जन। चैतन्य महाप्रभु पुनः मुकुंद से मीठी वाणी में बोले, तुम्हारा कार्य भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों संपत्ति अर्जित करना है हे मुकुंद। और हे रघुनंदन, रघुनंदेर कार्य कृष्णेर सेवन, कृष्ण सेवा बिना इहार अन्य नाही मन। रघुनंदन का यह भी कार्य है कि सदैव भगवान कृष्ण की सेवा में लगा रहे। भगवान कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त उसका अन्य कोई मंतव्य नहीं है, एकमात्र पर्पस। इसको कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, कोई और जीवन का पर्पस ही ना हो, जब हमारा एकमात्र पर्पस हो कृष्ण की सेवा। नर हरि रहु अमर भक्त गण सने, एई तीन कार्य सदा करह तीन जने। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने नरहरि को आदेश दिया, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे भक्तों के साथ यहीं पर रहो, इस तरह तुम तीनों भगवान की सेवा के लिए ये तीनों कार्य सदैव करते रहो। हाँ, तो यहाँ पर इन तीनों को चैतन्य महाप्रभु ने रोक लिया, बाकियों को तो भेज दिया था, इन तीनों को कहा तुम यहीं पर रुक जाओ। इसका मतलब ये नहीं है भगवान इनसे ज़्यादा प्यार करते हैं, हम जानते हैं नित्यानंद से क्लोज कौन हो सकता है भगवान के, लेकिन नित्यानंद सबको बाकियों को भेज ही दिया है, इन तीनों को रोका है विशेष पर्पस से। तो इन तीनों को बोला कि आप यहीं पर रुक जाइए। चैतन्य महाप्रभु ने 3 व्यक्तियों को 3 अलग अलग कार्य निर्धारित किए, मुकुंद के लिए धन अर्जित करना और धर्म का पालन करना, नरहरि के लिए अपने भक्तों की सेवा में लगे रहना, रघुनंदन को मंदिर में भगवान की सेवा करते रहने का कार्य सुपुर्द किया गया। ओके, तो मुकुंद से कहा था कि तुम्हारा काम भौतिक और आध्यात्मिक संपत्ति अर्जित करना है, क्योंकि वो वैद्य भी थे, तो वैद्य होने के नाते कुछ उनकी अर्निंग होती थी, एंड अर्निंग बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अर्निंग भगवान की सेवा में लग जाती है। अब मुकुंद जैसा व्यक्ति कहाँ अपने लिए कुछ कमाते हैं, इसलिए कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो धन कमाते हैं, जिनके पास धन होता है वो धन से भगवान की सेवा करते हैं ताकि मंदिर बन सके, प्रसाद वितरण हो सके, इत्यादि बहुत कार्य हो सके। इसलिए जो भी हमारे कुछ है, हमारे पास जो भी है, वो सब भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। तो इन तीनों को बता रहे हैं कि अलग अलग कार्य दिए। मुकुंद को बोला कि तुम धन अर्जित करो, धर्म का पालन करो, नरहरि को बोला कि अपने भक्तों की सेवा में लगे रहें, और रघुनंदन को बोला कि मंदिर में भगवान की पूजा करते रहने का कार्य तुम करोगे। इस तरह एक व्यक्ति मंदिर में पूजा करता है, दूसरा अपना नियत कर्म करके ईमानदारी से धन कमाता है, और तीसरा भक्तों के साथ कृष्ण भावनामृत का प्रचार करता है। ऊपर से ये तीनों प्रकार के कार्य, सेवा कार्य पृथक लगते हैं, लेकिन वास्तव में पृथक नहीं है, ये सारे के सारे भगवान की दिव्य सेवा है। इसको कहते हैं युक्त वैराग्य, इसको कहते हैं। तो ये कैसे अलग अलग कार्यों में लगते हुए भी जो मंदिर में भगवान की पूरी सेवा करता है, और जो भगवान के लिए धन अर्जित करता है, और जो प्रचार करता है, ये सारे ही भगवान की सेवा बराबर लेवल पे कर रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो प्रचारक होते हैं वो विग्रह सेवा ज़्यादा नहीं कर पाते, कभी कभी कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं, रेगुलर पूरी सारी विग्रह सेवा नहीं कर पाते हैं। तो डज नॉट मैटर, सो लॉन्ग एज वो मिनिमम चीज़ें कर रहे हैं और फिर बाकी काम प्रचार कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो विग्रह सेवा में टोटली ध्यान लगा रहे हैं, जिससे बाकी लोगों को बड़ा अट्रैक्शन हो रही है विग्रहों से, उनके सजावट को देख के। इसलिए सब लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं, एंड एवरीबडी इज इम्पोर्टेंट यदि वो भगवान के लिए कर रहे हैं तो। जब कृष्ण या श्री चैतन्य महाप्रभु केंद्र बिंदु होते हैं, तब हर कोई भगवान की सेवा के लिए विभिन्न कार्यों में लग सकता है। यह श्री चैतन्य महाप्रभु का निर्णय है। हर व्यक्ति, हम देखते हैं हर व्यक्ति, जैसे कांग्रीगेशन में कोई व्यक्ति पेंटिंग अच्छी जानता है तो भगवान के लिए पेंटिंग कर रहा है, कोई डिजाइनिंग जानता है, कोई लोगों से बातचीत अच्छी कर सकता है, तो वो अलग अलग हमारे लोगों से मिल के उनको कल्टीवेट करके उनसे डोनेशन लेना और उनको भक्त बनाना धीरे धीरे। हमारे ऐसे कितने सारे लोग हैं जो कि पहले डोनर बने। डोनेशन आदमी दे ही देता है, भक्ति करना थोड़ा मुश्किल काम है, डोनेशन देना फिर भी आसान। लेकिन हमारे कितने सारे ऐसे भक्त हैं जो पहले हमारे डोनर बने और धीरे धीरे क्योंकि उनके साथ कंटिन्यूस व्यवहार किया गया और वो भक्त बन गए। तो इस तरह से सार्वभौम विद्या वाचस्पति दुई भाई, दुई जने कृपा करी कहे न गोसाई।
श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी अहेतु की कृपावश सार्वभौम भट्टाचार्य तथा विद्या वचस्पति इन दोनों भाइयों को निम्नलिखित आदेश दिए। अब इन दोनों भाइयों की बारी आ गई। सार्वभौम भट्टाचार्य को आप जानते ही हैं और विद्या वचस्पति इनके भाई हैं। इन दोनों भाइयों को क्या आदेश दिया? दारू जल रूपे कृष्ण प्रकट संप्रति दर्शन स्नाने करे जीवे रमुकति। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इस कलयुग में कृष्ण दो रूपों में है। कौन से? काठ तथा जल के रूप में। इस तरह बद्ध जीवों द्वारा काठ का दर्शन करके और जल में स्नान करके मुक्त होने में वे सहायक हैं। ओके। दारू ब्रह्म रूपे साक्षात श्री पुरुषोत्तम भागीरथी हन साक्षात जल ब्रह्म सम। भगवान जगन्नाथ काठ के रूप में, कौन है? काठ मतलब होता है लकड़ी। तो भगवान जगन्नाथ काठ के रूप में या लकड़ी के रूप में साक्षात भगवान है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ का जो विग्रह है वो लकड़ी का है और वो लकड़ी बड़ी विशेष होती है। आप जानते हैं कुछ सालों में, आई डोंट रिमेम्बर, 10 साल या 20 साल में, जब जगन्नाथ जी को उनको क्या कहेंगे, समाधि, एक जगह है वहाँ पर, जमीन खोद के इन जगन्नाथ जी को वहाँ डाल दिया जाता है और फिर नए जगन्नाथ जी बनते हैं। तो विशेष लकड़ी होती है, उस लकड़ी के कुछ विशेष प्रकार हैं, पहचान है, पता नहीं क्या क्या। वहाँ पर एक चिड़िया बैठी होगी, वहाँ ये होगा, वहाँ मुझे याद नहीं है, समथिंग वेरी स्पेसिफिक अबाउट दैट ट्री। और जब वो पेड़ मिलता है, उस पेड़ की लकड़ी से जगन्नाथ जी का विग्रह फिर से बनता है, नवकलेवरम। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ काठ के रूप में साक्षात भगवान है और गंगा नदी जल के रूप में साक्षात भगवान है। तो ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। तो गंगा जी के महत्व को हम जान सकते हैं यहाँ से कि साक्षात भगवान हैं तो जल के रूप में और काठ के रूप में। वेदों का आदेश है, क्या आदेश है? कि हर वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अर्थात परम ब्रह्म की शक्ति है। हर वस्तु परम ब्रह्म की शक्ति की अभिव्यक्ति है। चूंकि शक्ति और शक्तिमान अभिन्न है, अतएव हर वस्तु कृष्ण अथवा परम ब्रह्म है। क्योंकि जो भी हम देख रहे हैं आसपास, ये भगवान का ही विस्तार है। मेरे अव्यक्त रूप से यह सारा ब्रह्मांड व्याप्त है। सारे जीव मुझ में स्थित हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। ये भगवद गीता से लिया गया 9.4। मेरे अव्यक्त रूप से, वन इज विच इज नॉट मैनिफेस्टेड लाइक कृष्णा। कृष्णा को हम देख सकते हैं, दैट इज मैनिफेस्टेड फॉर्म। अनमैनिफेस्टेड उनका विराट रूप, जिसमें वो सारे संसार में व्याप्त हैं, फैले हुए हैं। कृष्ण अपने निर्विशेष पहलू द्वारा सारे ब्रह्मांड में फैले हैं, क्योंकि प्रत्येक वस्तु भगवान की शक्ति की अभिव्यक्ति है। अतएव भगवान अपनी किसी भी शक्ति द्वारा अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। हाँ, फिर क्यों नहीं पत्थर से कर सकते? इसलिए यदि श्रद्धा से हम काठ की, पत्थर की, मेटल की, किसी की हम अगर विग्रह बनाते हैं, तो भगवान उसमें से अपने आप को प्रकट कर लेते हैं, उसमें आ ही जाते हैं। भगवान इस युग में जगन्नाथ के रूप में काठ के माध्यम से, गंगा नदी के रूप में जल के माध्यम से प्रकट हुए हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य और विद्या वाचस्पति दोनों भाइयों को भगवान जगन्नाथ जी तथा गंगा नदी की पूजा करने का आदेश दिया कि तुम दोनों क्या करो, तुम दोनों, गंगा जी आप जानते हैं नवद्वीप में बहती है और जगन्नाथ जी यहाँ पर पुरुषोत्तमपुरी में है ही, तो बोला कि तुम लोग इनकी सेवा करो। सार्वभौम कर दारू ब्रह्म आराधन, वाचस्पति कर जल ब्रह्मेर सेवन। सार्वभौम, आप जगन्नाथ पुरुषोत्तम की पूजा में अपने आप को लगाओ और हे वाचस्पति, आप माता गंगा की पूजा में अपने को लगाओ। और ऐसा हम देखते हैं कई ऐसे भक्त थे जिन्होंने ऐसा किया, गंगा जी की पूजा, उसमें अपना पूरा धन लगाया। मुरारी गुप्तेर प्रभु करी आलिंगन, तार भक्ति निष्ठा कहे न सुने भक्तगण। तब चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी गुप्त का आलिंगन किया और उससे भक्ति निष्ठा के विषय में बातें करी। इसे सारे भक्तों ने सुना। मुरारी गुप्त एक और भगवान के बहुत ही क्लोज भक्त हैं, जो कि राम जी के भक्त बने वास्तव में। आज भी वो जगह है, हम जब जाते हैं नवद्वीप में। पूर्वे यामी इहार लोभाई ल बार बार, परम मधुर गुप्त व्रजेंद्र कुमार। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, इसके पूर्व मैं मुरारी गुप्त को कृष्ण की ओर आकृष्ट करने के लिए बार बार प्रेरित करता रहा। मैंने उनसे कहा, हे गुप्त व्रजेंद्र कुमार, श्री कृष्ण अत्यंत मधुर हैं। भक्त क्या करता है? भक्त हर किसी को कृष्ण के प्रति जागरूक करता है, उनसे अट्रैक्शन पैदा करता है, उनकी कथा सुना के, उनकी आरतियां अटेंड करा के, उनका प्रसाद खिला के। हम सबका क्या उद्देश्य है? हम सबका यही तो उद्देश्य है कि जितने भी लोग हैं वो सब लोग भगवान की शरणागति में जाएं,
भगवान से आकृष्ट हो जाएं। तो चैतन्य महाप्रभु यही करते थे, किसके साथ? मुरारी गुप्त के साथ। तो मुरारी गुप्त के साथ चैतन्य महाप्रभु बोलते थे कि वजेंद्र कुमार जो है श्री कृष्ण बड़े मधुर हैं। हम्म? स्वयं भगवान कृष्ण सर्वांशी सर्वाश्रय विशुद्ध निर्मल प्रेम सर्वरसमया। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। पूर्ण पुरुषोत्तम, वो पूर्ण है, बाकी उनके अंश हैं। हम्म? वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, समस्त अवतारों के उद्गम है तथा सारी वस्तुओं के स्रोत हैं। वे विशुद्ध दिव्य प्रेम के रूप हैं और समस्त आनंद के आगार हैं। ऐसा वो मुरारी गुप्त को बोलते थे, ताकि वो कन्विंस हो जाए और भगवान की भक्ति में लग जाए। सकल सदगुण वृंद रत्न रत्नाकार विदग्ध चतुर धीर रसिक शेखर। कृष्ण समस्त दिव्य गुणों के आगार हैं। वे रत्नों की खान के तुल्य हैं। वे हर बात में दक्ष हैं, अत्यंत बुद्धिमान एवं धीर हैं, और वे समस्त दिव्य रसों की पराकाष्ठा हैं। ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी। इसलिए कोई भी वस्तु है तो कृष्णा पोजेस दिस इन फुल फुल एक्सीलेंस। चाहे वो सुंदरता है, चाहे वो इंटेलिजेंस है, चाहे वो त्याग है, चाहे वो बल है, चाहे वो ज्ञान है, उनके पास पूर्ण रूपेण है, ऐसा उन्होंने बताया। मधुर चरित्र कृष्णेर मधुर विलास चातुर्य विदग्ध्य करे यार लीला रस। उनका चरित्र अत्यंत मधुर है, उनकी लीलाएं मधुर हैं, वे बुद्धि में दक्ष हैं। इस तरह में सारी लीलाओं एवं रसों का आनंद लूटते हैं। से ही कृष्ण भज तुम्ही अहो हहो कृष्णाश्रय। कृष्ण बिना अन्य उपासना मने ना ही लाया। तब मैंने मुरारी गुप्त से अनुरोध किया, इतना कुछ बताने के बाद, कि मुरारी गुप्त तुम कृष्ण की पूजा करो ना, उनकी शरण में जाओ, उनकी सेवा के अतिरिक्त मन में किसी और की सेवा मत लेके आओ, अन्य कुछ भी अच्छा नहीं है, बिकॉज ही इज द सुप्रीम। तो हम लोग भी अलग अलग अंशों की पूजा करते थे। हम में से कई लोग विष्णु की पूजा करते थे, में से कई लोग शिव की पूजा करते थे और बाकी देवताओं की पूजा करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब हम संप्रदाय में आए, हमने प्रवचनों को सुना, शास्त्रों को पढ़ा, तो हमें समझ में आया कि कृष्ण की पूजा में सबकी पूजा शामिल है, क्योंकि वो सारे अवतारों के स्रोत हैं, उद्गम है। तो यही जो ये दिस इज द अल्टीमेट प्रिंसिपल। अब इसमें कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता नहीं नहीं मैं तो राम जी से बड़ा अटैच हूँ, माना हो सकता है वो, लेकिन हम लोग सही मायने में अटैच नहीं, हम वी आर नॉट मुकुंद। इस कथा को सुन के आप ये ना सोच लेना कि नहीं नहीं इसका मतलब करा जा सकता है, राम जी की भी सेवा करी जा सकती है, करी जा सकती है, दैट इज ओके, लेकिन विद दिस अंडरस्टैंडिंग कि कृष्ण सुप्रीम भगवान है, बाकी उनसों की पूजा हमारा मुख्य पर्पस नहीं हो सकता। हम उनकी पूजा करते हैं जब जब उनके आविर्भाव आते हैं दिवस, कोई लीला आती है, वरा द्वादशी आती है, इस तरह से अब अलग अलग राम नवमी आती है, तो हम इन लोगों के लिए इन लोगों की पूजा करते हैं, नाम लेते हैं। लेकिन वास्तव में कृष्ण की पूजा में सबकी पूजा है। जो व्यक्ति अपनी पुरानी अटैचमेंट्स को छोड़ दे वो बहुत अच्छा है, और हम सबकी ऐसी रही है कि नहीं? तो बहुत अच्छा है कि इसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु मुकुंद को, मुरारी गुप्त को यही बता रहे हैं। अब मुरारी गुप्त जो इतने अटैच्ड हैं भगवान राम की सेवा से, उसका कारण है कि वो स्वयं हनुमान के अवतार हैं। इसलिए इन लोगों से हम अपने आप को कॉपी नहीं कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं भी तो कर सकता हूँ। जो साक्षात हनुमान का अवतार है, उसके लिए तो राम ही उसके परम आराध्य हैं। इसलिए वो शरीर त्याग के ये सारे लोग कहाँ जाएंगे? ऐसे लोग, हनुमान तो क्या नित्य संगी हैं भगवान के, कहाँ जाएंगे? अयोध्या धाम में। तो वैकुंठ में भी एक अयोध्या धाम है, एक मथुरा धाम है, एक द्वारका धाम है, और फिर एक गोलोक धाम है, और सारे अलग अलग वैकुंठ धाम है। तो अलग अलग वैकुंठ हैं पहले, तो फिर मथुरा, द्वारका, अयोध्या और गोलोक। तो इस प्रकार से अलग अलग भगवान के धाम हैं। तो जो व्यक्ति जिस विग्रह से अटैच्ड होता है वहाँ चला जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आचार्यों की बात को नेगलेक्ट करते हैं। स्वयं चैतन्य महाप्रभु हमें प्रेरित कर रहे हैं कि हम कृष्ण की सेवा में लगे, क्योंकि वो उनकी सेवा में सारी सेवाएं हैं। और कोशिश करें, जैसे हम सुनते हैं, हम कई ऐसे भक्त हैं इवन इस्कॉन के अंदर भी, जैसे मैंने सुना, ऐसा पढ़ा, राधानाथ महाराज जो बड़े राम के बड़े भक्त थे, उनको सब कुछ अटैचमेंट थी राम जी से बड़ी। हम्म, और देखिए आज की डेट में वो कृष्ण के प्रचारक हैं। तो न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो पहले अलग अलग भगवान के अवतारों के वो मानते थे, और कई देवताओं को मानते थे। तो देवता हो या भगवान के अंश हो, सर्वोपरि कृष्ण है। यही मत बार बार सुनिया वचन, आमार गौरव किछु फिरी गेल मन। इस तरह मैं बारंबार मुझे सुनता रहा, मुरारी गुप्त मुझे सुनता रहा, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, मेरे प्रभाव से उसका मन कुछ कुछ बदल गया।
जब बार बार मैं उसको बोलता रहा कृष्ण की पूजा करो, कृष्ण की सेवा करो, कृष्ण की पूजा करो, तो धीरे धीरे बदल गया और उसने कृष्ण की सेवा स्टार्ट कर दी। आमार कहे न आमी तोमार किंकर, तोमार आज्ञाकारी आमी नहीं स्वतंत्र। मुरारी गुप्त लेकिन चैतन्य महाप्रभु से बड़े अटैच्ड थे। उन्होंने बोला कि मैं आपका सेवक हूँ, आपका आज्ञावाहक हूँ, मेरा स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। मैं कौन होता हूँ ये डिसाइड करने वाला कि मुझे किसकी पूजा करनी चाहिए? मेरे स्वामी तो आप हैं चैतन्य महाप्रभु, मैं कैसे कुछ डिसाइड कर सकता हूँ? एत बलि घरे गेला चिंती रात्रि काले, रघुनाथ त्याग चिंताए हैला विकले। इसके बाद मुरारी गुप्त घर गए और रात भर सोचते रहे कि वह किस तरह रघुनाथ अर्थात भगवान रामचंद्र जी का साथ छोड़ेगा। इस तरह वो विवल हो गया। अब बड़ा धर्म संकट में फंस गए थे कि वो चैतन्य महाप्रभु को स्वामी मानते थे और वो सोचते थे कैसे मैं कुछ कैसे सोच सकता हूँ, वट एवर इज टू बी डिसाइडेड ये चैतन्य महाप्रभु ही डिसाइड करेंगे। लेकिन साथ ही साथ उसकी अटूट श्रद्धा प्रेम था, हमारे जैसा नहीं था। रामनवमी में भजने वाला, आप समझिए, हम लोग को इसलिए कहते हैं, हम कंपेयर नहीं कर सकते अपने आप को, क्योंकि हम लोग बड़े ही नए नौसिखिया इमोशनल भक्त हैं। आज हमें कोई एक से अच्छा लगने लगता है, हमारे हवाओं के बदलने से हमारा नेचर बदलने लगता है, हमारे भाव बदल लगते हैं। आज हमें कोई भक्त अच्छा लगता है, कल हमें कोई दूसरा अच्छा लगने लगता है, क्योंकि उसने मेरे को कुछ डांट दिया, मेरे को इग्नोर कर दिया। तो हमारा मूड जो है स्विफ्ट होता रहता है परिस्थितियों के अनुसार। पर हमारी भक्ति में स्टेबिलिटी नहीं है, स्थिरता नहीं है। हम्म? इसलिए हमारा इनको कॉपी करना इज नॉट राइट। ये अटूट अनन्य भक्त थे रामचंद्र जी के, जैसे मैंने बोला हनुमान जी के अवतार थे। तो रामचंद्र जी का साथ कैसे छोड़ूंगा, इस बात को सोच के वो बड़े परेशान हो गए, रात भर सो नहीं पाए, कैसे करूं मैं। खेमन छाड़ी ब रघुनाथे र चरण, आजी राज्य प्रभु मोरा कराह मरण। इसके बाद मुरारी गुप्त ने रामचंद्र के चरण कमलों की प्रार्थना करी। उसने प्रार्थना की कि उसके लिए रघुनाथ के चरण कमल को त्याग पाना संभव नहीं हो पाएगा और रात में ही उसकी मृत्यु हो जाए। ना तो मैं चैतन्य महाप्रभु को त्याग सकता हूँ, ना मैं रघुनंदन को त्याग सकता हूँ। तो हे रामचंद्र जी, मुझे मृत्यु प्रदान करो, मुझे मार ही डालो। ऐसी वो प्रार्थना करने लगा। एई मत सर्वरात्रि करे न क्रंदन, मने सोयास्ती नाही रात्रि कैला जागरण। इस तरह मुरारी गुप्त रात भर रोता रहा, उसके मन में शांति नहीं आई, अतः वह सो भी नहीं सका, रात भर जागता ही रहा। प्रातः काले आसी बोर घरिल चरण, कांदीते किचु करे निवेदन। प्रातः काल मुरारी गुप्त मुझसे मिलने आया, चैतन्य महाप्रभु कह रहे, मेरे चरण पकड़कर रोने लगा और रोते हुए उसने निवेदन किया, रघुनाथेर पाए मुई वेछी या छो माथा, काढ़ी तेना पारी माथा मने पाई व्यथा। मुरारी गुप्त ने कहा, मैंने अपना सर रघुनाथ के चरणों में बेच दिया है। हे चैतन्य महाप्रभु, मैं तो ऑलरेडी बिका हुआ हूँ, मैं कैसे इसको वापस लूं, क्योंकि इससे मुझे अत्यधिक पीड़ा होगी। मैं तो ऑलरेडी सोल्ड आउट हूँ। एक सेवक जो सोल्ड आउट है वो कैसे वो डिसाइड कैसे करे कि वो सेवा छोड़ देगा। श्री रघुनाथ चरण छाड़न नयाय, तब आज्ञा भंग हया की करो उपाया। मुझसे रघुनाथ के चरण कमलों की सेवा छोड़ी नहीं जाती, साथ ही यदि मैं ऐसा नहीं करता तो आपकी आज्ञा भंग होती है, मैं क्या करूं। ये होते हैं सेवक। हमारी सेवा करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए तो कई बार हम बड़े रिलैक्स हो जाते हैं, चलो कोई और आ गया, बढ़िया है, काम कम हो गया। ये ऐसे लोग हैं जिनसे सेवा छोड़ी नहीं जाती, इनके जीवन का कोई और पर्पस ही नहीं है, सेवा करना इज द ओनली पर्पस ऑफ द लाइफ। ताते मोरा ई कृपा कर दयामय, तोमार आगे मृत्यु हई का याऊ का संशय। इस तरह मुरारी गुप्त ने मुझसे निवेदन किया, आप दयालु हैं, इसलिए आप मुझ पर यह कृपा करें, मुझे अपने सामने मर जाने दें, जिससे मेरे सारे संशय समाप्त हो जाए। इत सुनियामी बड़ मने सुख पाइलू, इहार उठाया तबे आलिंगन कैलू। यह सुनकर मैं यानी कि चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए, तब मैंने मुरारी गुप्त को उठाकर उसका आलिंगन किया। इतनी अनन्य भक्ति देखकर, इतना डेडिकेशन देखकर, इतना सरेंडर देखकर, इतना सेवा भाव देखकर चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो गए। यदि हमारा इतना सेवा भाव है, देन श्रील प्रभुपाद भी कहते थे कि आप किसी भी भगवान के अंश की सेवा करके भगवत धाम जा सकते हैं, किसी भी भगवान के अंश के, लेकिन भगवान के, देवताओं के नहीं। अगर इतनी अनन्य भक्ति है तो देन इट इज ओके। तो उन्होंने उनको उठाया और गले से आलिंगन कर लिया। साधु साधु गुप्त तोमार सुदृढ़ भजन,
आमर वचन नेहा तोमर न टली लमन। मैंने उनसे कहा, हे मुरारी गुप्त, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी पूजा विधि अत्याधिक सुदृढ़ है, यहाँ तक कि मेरे अनुरोध पर भी तुम्हारा मन नहीं बदला। एक मत सेवकेर प्रीति चाही प्रभु पाए, प्रभु छाड़ा इला पद छाड़न न आए। भगवान के चरण कमलों पर सेवक का ऐसा ही प्रेम होना चाहिए, लेकिन भगवान के चरण कमलों पर ध्यान रखिए, बार बार हम यही कह रहे हैं, इट डज नॉट मीन किसी देवी देवताओं के चरणों में मेरा अटूट श्रद्धा है, मैं कैसे छोड़ूंगा इनको, दैट इज रॉन्ग। अविधि पूर्वकम, कृष्ण सेज इन भगवत गीता कि ये सेवा अविधि पूर्वक है। यदि हम देवताओं की सेवा करते हैं तो अविधि, रॉन्ग मेथड, रॉन्ग वे। हाँ, भगवान और भगवान के अंशों की सेवा करी जा सकती है, भगवान में भी सर्वोपरि कृष्ण है, लेकिन यदि किसी की मुकुंद मुरारी गुप्त जैसी भक्ति है तो वो वहां पर लगा रह सकता है। तो भी भक्त उनके चरण कमलों का आश्रय नहीं छोड़ सकता। भगवान के चरण कमलों पर सेवक का ऐसा ही प्रेम होना चाहिए। भगवान भी छुड़ाना चाहें तो भक्त उन्हें ना छोड़े। हाँ, ऐसा भक्त होना चाहिए। जैसा हम कई बार एग्जाम्पल देते हैं छोटे बच्चे का, जिसको मम्मी कई बार थपैड़ से मारती है, जोर से, पड़ा, ये कर रहा था, वो कर रहा था, और वो जोर से रोता है और मम्मी के आंचल में घुस जाता है। कितनी हैरानी की बात है। बड़े होकर अगर हमें कोई ऐसा मारता है तो या तो हम उसको पलट के मारते हैं या उससे दूर भाग जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर अहंकार डेवलप हो चुका है। लेकिन बचपन में हमें अगर मारा जाता है, बड़े होकर अगर हमारे मम्मी पापा भी हमें मारते हैं तो इट इज पॉसिबल नाउ इट इज कि उल्टा पापा के हाथ धर दे। ये तो हो ही रहा है आजकल। नहीं तो बोले पकड़ो अपना घर, मैं निकल रहा हूँ, नौकरी यही मेरी, मैं कर लूंगा बाहर, मुझे नहीं चाहिए आपकी खिचपिच। लेकिन यहाँ पर मारे जाने पर भी हम देखते हैं बच्चा फिर से माँ को चिपक जाता है। ऐसा होना चाहिए एक भक्त, ऐसा होना चाहिए एक शिष्य, जो चरणों को छोड़े नहीं, छुड़ाने पर भी नहीं छोड़े। प्रभु शब्द इसका सूचक है कि भगवान की सेवा भक्तों द्वारा निरंतर की जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सवेरे इतने बजे से इतने बजे मेरी सेवा है, संडे को मैं इतने बजे से इतने बजे पुस्तक वितरण करूंगा, उसके बाद मैं फ्री हूँ। ऑब्वियसली आपको अपने घर के काम देखने हैं, लेकिन ऐसा कीजिए कि पूरे दिन हम बिजी रहें। ऐसा हमें प्लानिंग करनी चाहिए भगवान की सेवा में। भगवान श्री कृष्ण मूल प्रभु हैं, फिर भी अनेक भक्त भगवान रामचंद्र से अनुरक्त रहते हैं, और मुरारी गुप्त ऐसे अनन्य भक्ति का ज्वलंत उदाहरण है। वह रामचंद्र की पूजा श्री चैतन्य महाप्रभु के कहने पर भी छोड़ने को तैयार नहीं था, या नहीं छोड़ पा रहा था, तैयार तो था। भगवान से अटूट संबंध होने से भक्त किसी भी स्थिति में भगवान की सेवा नहीं त्यागता, जहाँ तक कि भगवान का संबंध है। यदि भक्त छोड़ना भी चाहे तो भगवान भी उसे बाल पकड़कर पुनः खींच लेते हैं। जैसा हमने सुना था काल कृष्णदास, जो कि भट्टाथारी, याद है आपको, भट्टाथारी इसके खेमे में फंस गया था। और भट्टाथारी कौन थे? ढोंगी सन्यासी। ढोंगी सन्यासी थे जो स्त्रियों से संबंध रखते थे, और वहां पर ये फंस गए थे। चैतन्य महाप्रभु उनके बाल पकड़े और घसीट के लेके आए अपने साथ। आप जानते हैं वो घटना, जब सारे भट्टाथारी ने अपने भाले वाले उठा लिए और उनके भाले उन्हीं की तरफ आके उन्हीं को मारने लगे। तो इस प्रकार से, तो मतलब कहने का मतलब है कि भगवान भी भक्त को छोड़ते नहीं इतनी आसानी से, लेकिन कब छोड़ भी देते हैं, जब डुअल पर्सनैलिटी होती है, प्रिटेंडर होता है, जो ऊपर से दिखा रहा है। क्योंकि भगवान अब हमारे हृदय को जानते हैं कि व्यक्ति ढोंगी है, ये हृदय में कुछ और कह रहा है, ऊपर से कुछ और कर रहा है। ढोंगी व्यक्ति को भगवान कभी पकड़ते ही नहीं है, तो छोड़ने की बात क्या करेंगे। और अपने अनन्य भक्त को, जो बड़ा सरल है, हृदय से सरेंडर्ड है, उसको कभी नहीं छोड़ते हैं, और ना ही वो उन्हें कभी छोड़ता है। चाहे उसके घर में भारी नुकसान हो जाए, निकट संबंधियों की मृत्यु हो जाए, सारी संपत्ति छूट जाए, फिर भी वो भगवान को नहीं छोड़ता है। और ऐसे भक्त को भगवान कभी नहीं छोड़ते हैं, उसको पकड़ के खींच के लेके आते हैं। तो अनन्य भक्तियों की भक्ति की मिसाल प्रस्तुत कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के संगी, और हम बड़े सौभाग्यवान हैं कि इन भक्तों के इतने अमूल्य गुणों को देख रहे हैं। भगवान इन गुणों को हमारे अंदर भी पैदा करे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।